अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। नाश्ते में हमें मिले थे वैरायटी ऑफ नान, जो है वो पापा हमारे लिए लेके आए थे। इसमें कीमे वाला नान था, दाल वाला, आलू वाला। इसमें हमें बहुत सारी ऑप्शंस थी हमारे पास, लेकिन उसमें से मैंने ये वाला खाया था, तो इसलिए मैंने यही रिकॉर्ड किया। तो ये बहुत मज़े का था। और जब पापा घर होते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि हम नाश्ते कर लें। कभी हमारे पास नान चने, कभी हम लोग हलीम नान, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं हमारे पास नाश्ते की। और इसके बाद जी हम दोनों किचन में आ गए थे। मामा जो है वो पीसेस बना रही थी चिकन के, क्योंकि इस दफ़ा हम लोगों ने पैकेट ज़िप-लॉक बैग भी बनाया है, जो कि काफ़ी अच्छा आइडिया था हमारा, क्योंकि इससे ये है कि मैसी नहीं होता फ्रीज़र हमारा, और हमें पता होगा कि हमने क्या बनाना है, बस पैकेट निकाला और बना लिया। तो जी उसके बाद डिनर में बनी बिरयानी, बीफ बिरयानी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। उसके बाद जी ईद का थर्ड डे था, तो मैंने फ़र्स्ट 2 डेज़ में मैं तैयार नहीं हुई क्योंकि काम बहुत थे, तो इसलिए मैं तैयार नहीं हुई थी। तो थर्ड डे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। हम लोग एम्पोरियम चले गए थे। इसके लिए मैंने रेडी होना था। सबसे पहले तो ये ड्रेस है, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ईद पे गिफ्ट किया था, ये उनकी तरफ से था ड्रेस। तो ये मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से लिया था, बस उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था और ये मुझे बहुत पसंद आया था ड्रेस ना, क्योंकि ब्लैक तो आपको पता है ऐसा कलर है जो कि वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। इस पर प्रिंट्स भी जो भी हों बड़ा अच्छा लगता है। एंड देन ये दुपट्टा था इसका, इस पर ये लेस लगी हुई थी। ये मामा ने मुझे खुद लगवा के दी थी क्योंकि इस पर पहले नहीं थी। तो अब मैं रेडी होने लगी थी, लेकिन उससे पहले मुझे भूख लगी थी, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो फिर हमने लेफ़्ट ओवर बिरयानी इंजॉय की, साथ में कोक। तो बस अब हम दोनों ये खा रहे थे। उसके बाद मैंने कहा था कि चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से दूर है एम्पोरियम हमारे घर से, तो थोड़ा टाइम लगना था। तो मीनवाइल मैंने सोचा हम थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। तो बस उसके बाद मैं रेडी होना स्टार्ट हो रही थी। मेरे ब्लो ड्राई मैंने करना था, उसके लिए मैं ये ऑर्गेनाइज स्प्रे यूज़ करती हूँ। ये फ्रिज फ्री होता है और इससे आपके बाल जो है वो डैमेज नहीं होते। ये हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे है बेसिकली, और ये स्प्रे फॉर्म में है, तो इसलिए कन्वीनियंट होता है यूज़ करने में। लाइक आप जस्ट स्प्रे करो और बालों में आप मिक्सअप कर लो इसको। आप ये बहुत सारे ऑप्शंस में आपको मिल जाते हैं। और ये है जी मेरा हॉट ब्रश जो मैं यूज़ करती हूँ ब्लो ड्राई के लिए, और इससे बालों में इतना अच्छा वॉल्यूम आ जाता है ना कि लगता है जैसे आप सैलून से करवा के आए। एंड देन हम लोग पहुँच गए थे एम्पोरियम, और एम्पोरियम में इतना रश था कि बस पार्किंग में इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा कि बस धक्के पड़ रहे थे लोगों के ना। फैमिली डे था क्योंकि, और लड़के जो है वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत मुश्किल से मैं अंदर आई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर भी कितना रश है। और हम फिर फूड कोर्ट में ही डायरेक्ट आए थे, क्योंकि वहाँ से निकल के ये काफ़ी टाइम हो गया था, 2 घंटे बाद। यानी हम 8 बजे की निकले हुए थे और हम तकरीबन 10 बजे पहुँचे थे। तो फिर भूख तो लगनी ही थी। एंड देन फिर मैंने सीधा मैं फूड कोर्ट में ही आई थी। मैंने मैकडॉनल्ड लिया सबसे पहले। हस्बैंड ने जो है वो KFC खाना था, लेकिन वो रश देख के वापस आ गए कि नहीं जी मैं नहीं जा रहा, वहाँ पे बहुत रश है। और बस फिर हम दोनों ने शेयर करके ही फूड अपना एंजॉय किया। और उसके बाद मैंने इनसे बोला था कि हमारी ना एक दावत है, तो वहाँ पे मुझे पहनने के लिए कोई ड्रेस चाहिए। तो बस फिर मैं जा रही थी देखने के लिए। एथनिक मेरा था कि मैं इस दफ़ा वहाँ से ड्रेसेस देखूं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा हाइप सुनी हुई है। तो मैंने सोचा मैं वहाँ से ही ले लेती हूँ, क्योंकि मज़े की बात यह है कि एथनिक में ना ज़्यादातर ऑप्शंस पर्पल की ही होती हैं। पर्पल ही मेरा फेवरेट कलर है, और जहाँ जाओ बस यही कलर नज़र आ रहा था। और ये ड्रेस मुझे इतना पसंद आया कि बस दिल चाह रहा था अभी ले लूँ, लेकिन ये ओवर प्राइस था बहुत ज़्यादा। लाइक 12,000 सिंगल एक फ़्रॉक के लिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती। हाँ 3 पीस भी होता तो फिर सोचा जा सकता था, लेकिन एक सिंगल ड्रेस नहीं। और फिर ये फैंसी में आ रहे थे, लेकिन फैंसी क्योंकि मैं लेना नहीं चाह रही थी, मुझे फॉर्मल चाहिए, बस कैजुअल फॉर्मल तकरीबन हो, जो कि दावत पे भी पहना जाए और फैंसी भी ना हो। तो ये कुछ ऑप्शंस मैं देख रही थी, लेकिन ये सारे फैंसी में थे, लेकिन ये अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूँ। और ये ड्रेस जो है वो आप देख लें, ये 3 पीस है, और ये देख लें ये 20,000 तकरीबन का ड्रेस है। और ये कहाँ से 20,000 का ड्रेस लग रहा है, कितने ओवर प्राइस ड्रेसेस हैं एथनिक पे। और इसके बाद जो है एक ये ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये वाला ये है, लेकिन ये सी थ्रू है, ज़ाहिर इसके नीचे आपको स्लिप पहननी पड़ेगी। लेकिन ये ड्रेस भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये भी 12,000 का है, लेकिन ये 2 पीस था।
और आजकल मेरा दिल चाह रहा है मैं फ्लेयर वाली कोई फ़्रॉक पहनूं, तो वो पर्पल वाली तो मुझे इसलिए भी बहुत पसंद आई थी। और इसके बाद मैं काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स पे गई हूँ। एथनिक पे तो गई ही थी, उसके बाद लाइमलाइट पे भी गई थी, अलकरम पे भी गई थी, लेकिन कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड देन साया पे गई थी, यहाँ पे 50% ऑफ था। और यहाँ पे जे डॉट पे मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा था। लाइक फिर वही बात कि 5,000 6,000 इस तरह के सिंपल सूटों का मेरा तो दिल नहीं करता भाई। और उसके बाद जी हम लोग वापस आने के लिए निकल गए थे, क्योंकि अब हमने वहाँ से भी लेट ही पहुँचना था, तो बस हम लोगों ने सोचा हम जाते हैं। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मेरी आप ही हैं सियालकोट से, वो लाहौर आई हुई थी अपनी फ्रेंड से मिलने। उनके हस्बैंड को भी कोई काम था तो वो आए हुए थे, तो बस फिर हम लोगों ने कहा, मैंने उसको घर पे इनवाइट किया एंड शी सेड कि नहीं, मैंने बच्चों को झूले वगैरह दिलवाने हैं, तो मैं फोटोस आ रही हूँ तो तुम भी वहीं आ जाओ। तो बस फिर मैं और मेरे हस्बैंड चले गए। और फिर उसके बाद सबसे पहले हमने खाया, और खाया क्या, ये चाउमीन हमने ट्राई की थी, और इसके साथ ये ग्रेवी उन्होंने दी थी ब्लैक पेपर। और फिर उसके बाद मैंने मोमोज़ ट्राई करने थे, क्योंकि एक दफ़ा मैंने खाए थे, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो मैं पहले ट्राई करना चाह रही थी। तो जब मैंने ट्राई किया तो ये वाकई बहुत मज़े के थे। और फिर उसके बाद हम बच्चों के साथ सिंदबाद चले गए थे। और ये है मेरी बहन की सबसे छोटी वाली बेटी मिराल, और ये बहुत क्यूट है। और फिर हम लोग यहाँ पे भी इतना रश था कि बस बैठने की जगह ही नहीं थी। और बस हम लोग कह रहे थे कि जी अब कहाँ हम बैठे, बड़ी मुश्किल से हमें एक सीट मिल गई, मुझे भी और मेरी बहन को भी। तो बस हम बैठ गए। और उसके बाद जी मैं उसको बिठा के ना बार बार चली जाती थी, और जो है वो रिकॉर्ड कर लेती थी। प्लीज़ माशाल्लाह बोल दीजिएगा, बहुत क्यूट लग रही है ये। और उसके बाद जी बच्चे इंजॉय कर रहे थे। और बस मेरी जो ये दूसरी वाली है भांजी, ज़ारा इसका नाम है, ये तो बस मेरा हाथ पकड़ के चल रही थी। और उसके बाद इन्होंने ज़िद की जी हमें इस कार में बैठना है, लेकिन जी रश देख के लग रहा था कि बारी पता नहीं कब भी आएगी। और ये है जी वो टॉय निकालने के लिए हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, लेकिन नहीं निकल सका। बहुत ट्राई किया, 3 दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन बस फिर ये बच्चों वाला बहुत ही छोटू बच्चों वाला झूला जो है वो ज़ारा ने कहा जी मैंने लेना है। और इसके बाद ज़ारा गुम भी गई थी, लेकिन लकीली शुक्र है मिल गई थी, क्योंकि रश इतना था कि बस ढूंढना भी मुश्किल था। और फिर हम लोग नीचे आ गए। बाद में मुझे पता चला मेरे जो इसके पापा से कि दोबारा गुम गई थी। और अपने बच्चों का प्लीज़ ध्यान रखा करें इस तरह के क्राउडेड प्लेस पे। और इसके बाद जी ये अब्दुल हादी है, इसको गाड़ी का बहुत शौक है, इसलिए ये इस पे बैठा था। और फिर उस ज़ारा ने ज़िद की कि मैंने मोमोज़ खाने हैं, और उसको वो दिए। और उसके बाद माशाल्लाह हमें 7 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारी शादी को। तो फिर मामा ने बोला कि सेलिब्रेशन तो होनी ही चाहिए। तो फिर उसामा जो है वो सिर्फ 10 मिनट पहले केक लेने के लिए गए, और फिर हम लोगों ने केक काटा और केक हमने खाया, बहुत मज़ा आया हमें। फिर आके मैंने साथ में चाय भी बना ली थी, क्योंकि मेरे आने से पहले वो खाना भी खा चुके हुए थे, चाय भी पी ली थी। तो बस फिर हम लोगों ने चाय पी और फिर अपना केक एंजॉय किया। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।